हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं या आपको थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस है तो एक टर्म है जो आप सुनेंगे या सुन चुके होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स इन रिएक्ट जेएस। आज की वीडियो का फोकस है साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इनको कैसे हैंडल करना है। साइड इफ़ेक्ट्स को समझने से पहले हमें रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि रिएक्ट जेएस है क्या। रिएक्ट जेएस हमारी व्यू लाइब्रेरी है। इसका मेन पर्पस है कि हमारे यूआई को क्रिएट करना, और जब भी कोई यूज़र इंटरेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे या यूज़र इवेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे यूआई को अपडेट करना। मतलब कि अगर बटन पे क्लिक हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ, फॉर्म एलिमेंट्स में डेटा डाला गया, ये सारे आपके यूज़र इवेंट्स हैं। इनके बेसिस पे हमारे यूआई को अपडेट करता है रिएक्ट, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, यूज़ करके अपना यूआई अपडेट करते हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें यूज़र इवेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि एपीआई रिक्वेस्ट। काफ़ी एपीआई डेटा होता है जो आपको बिना यूज़र इंटरेक्शन के लिए चाहिए, बिना उसके चाहिए, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन लोड हुई और आपको उस टाइम एपीआई डेटा चाहिए, या यूज़र ने लॉगिन करा उसके बाद उसकी स्टेट को, उसकी डेटा को आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे यूज़र इवेंट होना ही नहीं होता है। तो अब रिएक्ट जेएस कैसे ऐसे कोड को अंडरस्टैंड करके यूआई को अपडेट करेगा, इन्हीं चीज़ों को हम रिएक्ट में साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, जिसमें यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इवेंट की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमारा यूआई अपडेट हो, रिएक्ट जेएस को ये समझ में आए कि ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है। इन्हीं को हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर हमें एपीआई रिक्वेस्ट, एपीआई डेटा चाहिए और देयर इज़ नो वे, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सोच रहे हो इसमें बड़ी बात क्या है, अगर मुझे एपीआई रिक्वेस्ट करनी है तो मैं सीधा यहाँ पे आके एक फंक्शन बना सकती हूँ गेट डेटा, और उसके अंदर अपनी एपीआई रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इसे कॉल कहाँ करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आप इसको कॉल यहाँ पे कर देंगे, तो आपको समझना होगा कि जितनी बार आपका ये कंपोनेंट रेंडर होगा, री रेंडर होगा, उतनी बार ये गेट डेटा कॉल होगा। उसका मतलब है कि हर बार आपकी एपीआई रिक्वेस्ट जारी होगी, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये किसी भी चीज़ पे, अगर आपका यूज़र एक फॉर्म डेटा फिल कर रहा है और हर की स्ट्रोक पे अगर ये री रेंडर होगा, हर बार आपकी एपीआई रिक्वेस्ट जारी है। बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम रहेगी कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे लिखना है। और दूसरी चीज़, ये रिएक्ट जेएस में रिकमेंडेड वे नहीं है। तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वे। अब साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए रिएक्ट जेएस हमें हुक प्रोवाइड करता है। रिएक्ट जेएस के हुक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है यूज स्टेट, और उसके बाद है सेकेंड यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट का काम क्या होता है, उसके दो पर्पस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसका सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यूज़ इफ़ेक्ट को आप ऐसे लिखते हैं, पहला उसका आर्ग्यूमेंट होता है एक फंक्शन, और दूसरा होता है उसकी एक डिपेंडेंसी एरे। तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे लिख के छोड़ देती हूँ। बेसिकली एरे ही होती है वो आपकी, ये आपका सिंटेक्स होता है। अब जो भी आपका साइड इफ़ेक्ट का कोड है वो आप यहाँ लिखेंगे, साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी एरे क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये आपका सिंटेक्स है, इसको देख लीजिए। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हम यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ लिखेंगे। आपको हुक का पता ही होगा कि हुक हमेशा आपके कंपोनेंट के अंदर होते हैं। ये आपका फंक्शन आ गया, और ये डिपेंडेंसी एरे एज अ ब्लैंक मैंने यहाँ पे अभी लिख दी है। अब यूज़ इफ़ेक्ट के और क्या फ़ायदे हैं और क्या यूज़ है। पहला तो यूज़ है, यहाँ पे आप साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है कि यूज़ इफ़ेक्ट एक लाइफ साइकिल हुक की तरह भी काम करता है। जब हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे उस टाइम हमारे पास बहुत सारे लाइफ साइकिल हुक्स होते थे, जो आज भी हैं। लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है, यूज़ इफ़ेक्ट हम एक ही यूज़ इफ़ेक्ट से तीन तरह के लाइफ साइकिल हुक्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पीस ऑफ कोड है वो तब रन हो जब कंपोनेंट माउंट हो चुका है, तो आप यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि जब भी स्टेट अपडेट हो रही है, एक स्पेसिफिक स्टेट अपडेट हो रही है, उसके बाद दोबारा से आपका यूज़ इफ़ेक्ट रन हो, तो आप यूज़ इफ़ेक्ट को तब यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके एक दो और अपॉर्चुनिटी जिनको हम विद एग्जांपल समझेंगे, और उसमें डिपेंडेंसी एरे का सबसे बड़ा रोल है। तो जिस तरीके से कि आपको चाहिए कंपोनेंट डेट माउंट पे आपका यूज़ इफ़ेक्ट रिएक्ट करे,
तो डिपेंडेंसी एरे उसमें हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जब स्टेट चेंज हो रही है तब आपका यूज़ इफ़ेक्ट रन हो, तब आपका ये डिपेंडेंसी एरे पिक्चर में आएगा। सॉरी, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये जो साइड इफ़ेक्ट्स वाले फंक्शन है ये वाला, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोडिंग कंसोल डाल देते हैं और अब हम रन करके देखेंगे इसे। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम में रन हो रहा है। तो दिस इज़ योर कंपोनेंट डिड माउंट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बना रखा है कि इस बटन के क्लिक पे हमारा पी टैग यहाँ पे आएगा। अगर आप देखोगे तो ये स्टेट चेंज हो रही है। ये रहा हमारा टॉगल, ये रहा क्लिक हैंडलर हमारी स्टेट अपडेट कर रहा है। सिंपल, क्योंकि मुझे कंपोनेंट को री रेंडर करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी कि मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो। अगर आप देखो तो आपका यूज़ इफ़ेक्ट फिर से रन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही आपका कंपोनेंट माउंट हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट हुआ, तब ये चला, एंड जैसे ही आपका कंपोनेंट अपडेट हुआ तब ये चला। और अगर आप इसमें देखोगे तो हमने डिपेंडेंसी एरे दी ही नहीं है, कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं है। अब सोचिए, अगर आप यहाँ पे API रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई API रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आते हैं। अब होगा ये कि पहली बारी में आपका API का डेटा आ गया, लेकिन जितनी बार ये कंपोनेंट री रेंडर होगा उतनी बार आपकी API रिक्वेस्ट जारी होगी। तो होगा क्या, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो जब भी आप API रिक्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट को हमने कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट की तरह यूज़ किया। और हमने यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट में ये भी देखा कि हमें अगर API रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हैवी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये कैसे रन हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे बिल्कुल दी ही नहीं। अब कौन सा कोड यहाँ पे रन होना चाहिए, कौन सा साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो साइड इफ़ेक्ट जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है और आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ भी चेंज करना है या कोई भी फंक्शन रन करना है, उस टाइम जो भी आपको करना है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप वो वाला साइड इफ़ेक्ट वाला कोड रन करेंगे। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इधर आते हैं और इधर मैं लिख देती हूँ लोडिंग 2। और अब मैं डिपेंडेंसी एरे में ब्लैंक एरे पास कर दूँगी, ठीक है। पहले हमने एरे ही नहीं दिया था डिपेंडेंसी एरे, इस बार मेरी ब्लैंक है। वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। पहली बार चला कंपोनेंट डिड माउंट। अब मैं क्लिक करती हूँ कि मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो, और अगर आप देखोगे कंसोल में तो आपका यूज़ इफ़ेक्ट रन ही नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो इधर क्या हुआ है, ये सिर्फ एक बार रन हुआ है। मतलब कि अगर आप ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे देते हैं तो आपका जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो सिर्फ एक ही बार रन होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अगर आपका कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जो आप चाहते हो सिर्फ एक ही बार चले, जब आपका एप्लीकेशन या कंपोनेंट रेंडर हुआ है, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे लिखोगे। एग्जांपल, API रिक्वेस्ट। जब भी आप चाहते हो कि कोई डेटा है, कोई API है जो कि सिर्फ तभी रन हो जब आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम पे लोड हुई है, वो API रिक्वेस्ट, वो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। और ये क्या हो गया आपका, ये लाइफ साइकिल हुक हो गया आपका कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, परफेक्ट। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे तरीके से यहाँ पे। अब इसमें हम डिपेंडेंसी जो एरे है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है या साइड इफ़ेक्ट है, वो सिर्फ तभी चेंज हो, तभी रन हो, सॉरी तभी एग्जीक्यूट हो जब एक स्पेसिफिक स्टेट चेंज हो रही है, तब हम इसमें वो पर्टिकुलर स्टेट मेंशन करेंगे। मतलब कि जो भी हम इस एरे में मेंशन करेंगे, जब जब वो चेंज होगा तब ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और स्टेट बना लेते हैं, सेट काउंट यूज स्टेट 0। और हम क्या करेंगे, जब जब क्लिक होगा तब हम ये काउंट बढ़ा देंगे। ओके, और हम ये टॉगल हटा देते हैं, हमें कोई स्टेट अपडेट नहीं करनी है, तो इसको हटा देते हैं। अब बस क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बटन पे जब भी क्लिक कर रहे हैं तो हमारी जो ये स्टेट है सेट काउंट, ये इंक्रीज़ होगी। मैं कोई UI में चेंज नहीं कर रही हूँ, कोई टॉगलिंग वगैरह चेंज नहीं कर रही हूँ कि हमारे डॉम में कुछ चेंज हो। और इस काउंट को, इस स्टेट को
मैं एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पे पास कर दूँगी। तो जब जब मेरे काउंट चेंज होगा, जब जब मेरी स्टेट चेंज होगी, तब तब यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। देखते हैं। ओह सॉरी, पहली बार अगर आप देखोगे, अच्छा एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं कि आपको दिखे कि अब हम नया कर रहे हैं। सो पहली बार रन हुआ कंपोनेंट डिड माउंट। अब देखिए, जब जब मैं क्लिक कर रही हूँ और मेरा वो जो काउंट है वो अपडेट हो रहा है, तब तब ये रन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि हमारी जो स्टेट थी वो इस पर डिपेंडेंट हो गई है कि जब जब काउंट चेंज होगा तब तब हमारा ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने सपोज़ कीजिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन चेंज यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कॉन्स्ट चेंज हैंडलर और यहाँ पे एक स्टेट और बना लेते हैं हम, नेम सेट नेम, इसको ब्लैंक कर देते हैं, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट नेम। चेंज हैंडलर को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ओके, वापस आते हैं। पहली बार लोड हुआ कंपोनेंट डिड माउंट। अब आप देखोगे तो आपका ये यहाँ पे टाइप तो हो रहा है, लेकिन इसे हम दिखाएं तो कि ये चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम को पिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या और ये स्टेट चेंज हो रहा है हमारे यूआई में। ओके, ये आ क्यों नहीं रहा है ये देख लेते हैं। ओ, क्योंकि नेम डाला है मैंने, वैल्यू नहीं डाली है, माय बैड। अब आप देखिए आपकी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन आपका ये यूज़ इफ़ेक्ट रन नहीं हो रहा है। द रीज़न इज़ क्योंकि हमने ये एज अ डिपेंडेंसी मेंशन ही नहीं किया है। अगर अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब आप देखोगे क्योंकि काउंट जो था वो हमारी डिपेंडेंसी थी, तभी वो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट रन हो रहा है। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है। अगर आप इस वाले एग्जांपल को, इस वाले यूज़ इफ़ेक्ट को इस वाले से मेंशन करोगे, कंपेयर करोगे कंपोनेंट डिड अपडेट से, कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या हो रहा था, हम कोई भी डिपेंडेंसी नहीं देते थे और जब भी हमारी स्टेट्स चेंज होती थी, जब भी हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता था, उतनी बार ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होता था। लेकिन इस यूज़ इफ़ेक्ट में हम क्या करें, जिस थ्रू डिपेंडेंसी एरे, जो भी हम डिपेंडेंसी एरे में एज अ डिपेंडेंसी पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसमें क्या होता है, जब जब वो चेंज होती है स्टेट, तब तब आपका ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होता है। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने ये जो किया है, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे नेम आ रहा है, हम इनपुट में जब भी यूज़र कर रहे हैं तो हम यहाँ पे काउंट को हटाकर नेम कर देते हैं कि नेम पे डिपेंडेंट है। इफ नेम डॉट लेंथ कंसोल डॉट लॉग वैलिड, तो हम यहाँ पे वैलिडेशन कर रहे हैं कि जब जब हमारा की स्ट्रोक होगा तब तब ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा और चेक करेगा कि नेम डॉट लेंथ है या कोई भी आपको वैलिडेशन करनी है, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए वैलिड रन हो रहा है। ओके, सो बेसिकली ये होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। यूज़ इफ़ेक्ट की हेल्प से आप उन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट को 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। थ्रू द डिपेंडेंसी एरेज, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पे तो वो कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब है फर्स्ट टाइम पे रन होगा, उसके बाद जितनी बार आपका कंपोनेंट रीरेंडर होगा उतनी बार वो रन होगा। अगर आप ब्लैंक एरे देते हैं तो ये सिर्फ एक बार ही रन होगा, विच इज़ कंपोनेंट डिड माउंट। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंडेंट हो और तभी आपका यूज़ इफ़ेक्ट रन हो, तो उस टाइम पे आप डिपेंडेंसी एरे में वो सारी स्टेट्स को एज अ डिपेंडेंसी मेंशन करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। प्लीज़ शेयर इन योर नेटवर्क विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।